अरब में 7 साल, भाग संख्या 18, परिच्छेद 3, फिलिस्तीन, खंड पहला। अल अरिश से रफ़ा एक ही दिन में जा पहुंचा। किसी ने पासपोर्ट न पूछा। नगर रफ़ा से फिलिस्तीन का देश आरंभ हो जाता है। यहाँ से 2 दिन में गजा जा पहुंचा। गजा समुद्र के किनारे पर ही है। अल अरिश से पैदल 3 दिन की यात्रा है। वहाँ के अरबी बताते हैं कि यहाँ तुर्की, सिख व राजपूत सेनाओं की तलवार की लड़ाई हुई थी। दोनों वीर जातियों का यहाँ कड़ा मुकाबला हुआ था। तुर्की सेना की बुरी तरह हार हुई। इसे पीछे हटते हटते कुछ दिनों में सारा फिलिस्तीन छोड़ देना पड़ा। उस दिन से फिलिस्तीन का इलाका अंग्रेजों और यहूदियों के हाथ आ गया। मैंने यहाँ 1 सप्ताह तक प्रचार किया, फिर समुद्र के किनारे किनारे चलता रहा। इस मार्ग पर बहुत छोटे छोटे देहात आते हैं। इनमें प्रचार करता हुआ 2 सप्ताह में याफा जा पहुंचा। फिलिस्तीनी अरबी मिस्री अरबी से कुछ भिन्न है। इन प्रांतों में से गुजरते हुए मैंने यह अरबी सीख ली थी। मेरा अनुभव बताता है कि हर 12 मील की दूरी पर बोली में थोड़ा भेद हो जाता है। पैदल चलने वाला बोली के परिवर्तनों को भली भांति ग्रहण कर लेता है, परंतु भारतवर्ष से कितना भी बड़ा विद्वान जहाज में बैठकर एकदम अरब पहुंचाए, इन इलाकों के जैसी अरबी नहीं बोल सकता। साधारण बोलचाल की अरबी सीखने का तो यही एकमात्र साधन है कि वह इन देशों में पैदल यात्रा करे। कराची से मक्का तक पैदल जाने में वह भली प्रकार अरबी सीख लेगा। दूसरा साधन अरबी सीखने का यह है कि कुछ चीर तक किसी अरबी देश में निवास करे। तीसरा सुंदर साधन है कि किसी अरबी स्त्री से विवाह कर ले। अरब में जहाँ जहाँ भी हिंदू बसे हुए हैं, उन्होंने अरबी स्त्रियों को शुद्ध करके विवाह कर लिया है, जिससे उन्हें वहाँ की बोली आ गई है। यहाँ अरबों के अतिरिक्त यहूदी भी बसे हुए हैं। यह एक व्यवसायी जाति है। इनके पास पैसा खूब है और सारा व्यवसाय इनके हाथ में है। यहूदियों और मुसलमानों के अतिरिक्त यहाँ अरब ईसाई भी हैं। मेरे प्रचार में इन तीनों जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। मैंने यहाँ 2 सप्ताह रहकर वैदिक धर्म का प्रचार किया, जिसके कारण बहुत से प्रेमी सज्जन वैदिक धर्म के मानने वाले निकल आए। इसके बाद मैं 2 दिन में रमला पहुँच गया। यह भी एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ मैंने 1 सप्ताह रहकर प्रचार किया। बैतुल मुकद्दस अर्थात यरूशलेम। बैतुल मुकद्दस देखने की मेरी बहुत देर से इच्छा थी। यह वह स्थान है जहाँ हजरत ईसा को सूली पर टांगा गया था। यह एक प्राचीन नगर है और पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ अरब ईसाई बहुत हैं। एक बड़ा गिरजाघर है जिसे कनीसा तल कियामा कहते हैं। इस गिरजे में हजरत ईसा के 7 बड़े चित्र लगे हुए हैं। विविध देशों से यात्री लोग यहाँ आते हैं और ईसाई लोगों का यह सबसे बड़ा तीर्थ है। यूरोप के समीप होने से इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन और अफ्रीका से ईसाई लोग अधिक आते हैं। इस गिरजे में हर धर्म के व्यक्ति को अंदर आने की आज्ञा है। यद्यपि यह तीर्थ ईसाइयों का है, परंतु यहूदी भी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं।
यहाँ यहूदियों की एक यूनिवर्सिटी है। इसमें यहूदी, मुसलमान, ईसाई सब शिक्षा पाते हैं। मुसलमानों का पहला किबला, जिसकी ओर मुंह करके वे नमाज पढ़ा करते थे, यहाँ ही था। परंतु अब खुदा ने अपना किबला यहाँ से उठा लिया है और मक्का में बना लिया है, जिस कारण मुसलमान मक्का की ओर मुंह कर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ एक आलीशान मस्जिद है जिसे मस्जिद अल अक्सा कहते हैं। यह अतीव सुंदर मस्जिद है और इसके सामने सखरा तल्ला यानी खुदा का पत्थर है। यह क्या है? एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका एक कोना एक ओर को बढ़ा हुआ है। इस पहाड़ी पर एक छोटा सा सुंदर मकान बना हुआ है जिसमें मुसलमानों का पहला काबा है और जिसकी ओर मुंह करके ये नमाज पढ़ते हैं। पहाड़ी का जो कोना मकान से बाहर की ओर निकला हुआ है वह पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा है। अब इस कोने के नीचे से मिट्टी निकालकर बड़ा तहखाना बना दिया है। वहां यह मशहूर है कि यह कोना सकरा तल्लाह अर्थात अल्लाह मियाँ का पत्थर अपने आप आसमान से लटका हुआ है। तहखाना में इतना अंधेरा है कि दिन को भी मोमबत्ती जलाकर अल्लाह मियाँ की करामातें दिखाते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों को तो यह कौतुक बहुत ही अच्छा लगता है। किसी समय में जब लोग सरल और भोले भाले होते होंगे तो चालाक लोग उनको कौतुक के नाम पर ठगते होंगे, परंतु साइंस के इस युग में उसे कौन कौतुक कहता है? अब तो वहाँ के अरब पुजारी भी कहते हैं कि यह तहखाना है, यही आसमान से अपने आप लटका हुआ नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति भीतर जा सकता है। इसके लिए वहाँ के मुफ्ती अमीन आफंदी अल हसैन से 2 आने का टिकट लेना पड़ता है। मैंने अंग्रेज लोगों को भी भीतर जाते देखा है। अब तो वहाँ के पुजारी लोग दर्शकों से बूट भी नहीं उतरवाते, बल्कि बूटों के ऊपर चमड़े का एक और बूट, जिसे अरबी में खुफ कहते हैं, पहना देते हैं, जिससे वे निधड़क भीतर जाकर अपने कैमरों से फोटो लिया करते हैं। जब वे सकरात अल्लाह अर्थात अल्लाह मियाँ के पत्थर को देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता और वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। सकरात अल्लाह और मस्जिद अल अक्सा एक शानदार इमारत में है जिसे हरम शरीफ कहते हैं। हरम शरीफ में सकरात अल्लाह के सामने एक बड़ी दीवार के ऊपर एक पुल बना हुआ है जिसे पुल सिरात कहते हैं। यह मशहूर है कि कयामत के रोज अल्लाह मियाँ इस पुल पर बैठकर इंसाफ करेगा। उसके इंसाफ का फैसला ये होगा कि जो इस पुल पर से गुजर जाएगा वह सीधा बहिश्त में जाएगा और जो गिर पड़ेगा वह दोजख में जाएगा, जो कि दीवार के पिछली ओर है। यरूशलेम पहाड़ी इलाका है। गर्मी की ऋतु में यहाँ अंगूर पैदा होते हैं। जैतून के पेड़ बहुत हैं। फिलिस्तीन के पढ़े लिखे स्त्री व पुरुषों का पहनावा अंग्रेजी है। अनपढ़ सिर पर तिकोनी रुमाल और उस पर 3 रस्सियां बांधते हैं। कोट की तरह एक लंबा कुर्ता भी पहनते हैं। यहाँ के लोगों का खाना भारतवर्ष जैसा है। पेट भरकर खजूर नहीं खाते। हरम शरीफ के अंदर मस्जिद अल अक्सा के समीप एक स्थान बना हुआ है जहाँ से हजरत मोहम्मद साहब मेराज जाते समय बुराक पर सवार हुए थे। मेराज कहीं से हो, परंतु बैतुल मुकद्दस में मेराज की यादगार में एक निशानी बनी हुई है, यानी हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह मियाँ के हवाई जहाज पर सवार होकर अल्लाह मियाँ के पास गए थे। परंतु आज आर्य समाज की सुझाई हुई आपत्तियों के कारण अहमदी शाहियान मेराज के अर्थ मुसलमानों जैसे नहीं करते। मेराज के अर्थ खाप के पास जाना करने लग गए हैं। बैतुल मुकद्दस से लगभग 24 मील की दूरी पर हजरत इब्राहिम की जियारत है। सबसे पहले कुर्बानी की रियाज हजरत इब्राहिम ने चलाई थी।
तीर्थ क्या है? एक ग्राम है जो इब्राहिम नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर मैंने 2 सप्ताह तक प्रचार किया। यहाँ से मैं फिर बैतुल मुकद्दस लौट आया और हजरत मूसा की जियारत को, जो कि जबल तूर पर है, देखने चला गया। कहते हैं कि हजरत मूसा दूर से आग जलती देखकर यहाँ आए तो अल्लाह मियाँ ने उनसे फरमाया कि ए मूसा, यह आग नहीं है, मेरा नूर है। अल्लाह मियाँ और मूसा को बातें करने का यही मुतबर्रिक स्थान है। इस पहाड़ी के पास एक कुआं है। जिस दिन मैं जबलपुर पर गया तो मुझे वहीं रात पड़ गई। बयाबान जंगल था। रात को मैंने कुएं में से जल निकालकर अपना खाना बनाया, आग भी जलाई, क्योंकि डर था कोई जंगली जानवर न हमला कर दे। रात को कोई पथिक पास से गुजर रहा था। उसने मेरी आग जलती देखी तो मेरे पास आने लगा। अभी पास नहीं आया था कि मुझे दिल लगी सूझी। मैंने चिल्लाकर कहा कि ए मुसाफिर, मेरे पास मत आना, यह आग नहीं है, अल्लाह का नूर है। यह सुनते ही वह सिर पर पांव रखकर भागा। मैंने उसे भागते देखकर आवाजें दी, परंतु उसने पीछे मुड़कर भी न देखा। दूसरे दिन जब मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो लोगों की जबानी मालूम हुआ कि एक आदमी यह कह रहा है कि उसने कल रात इस पहाड़ी पर खुदा से बातें की है और एक ही दिन में उसके कई मुरीद बन गए। बैतुल मुकद्दस में हजरत का गिरजा घर भी है, जहां मरियम की कई प्रकार की तस्वीरें लगी हुई है। यह सकरात अल्लाह की भांति ही मुतबर्रिक गिरजा घर है। दिन को वहां अंधेरा रहता है और मोमबत्ती की रोशनी में अंदर जाना पड़ता है क्रमशः।